पाकिस्तान वर्सेस ओमान का मैच ख़त्म हो गया है और काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि वन साइडेड था। और जब ओमान बैटिंग के लिए आया तो उस वक्त तो बिल्कुल आई थिंक मुकाबला था ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैच ख़त्म हुआ तो मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई और मैंने जब स्कोर कार्ड देखा और मुझे एक स्कोर कार्ड फिर नज़र आया जो कि था, जो कि अभी मैं आपको लाइव बताता हूँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उन्होंने 10 ओवरों में 166 रन बना लिए, एक आउट है। बटलर ने आई थिंक उसने जो किया है ना इनके साथ, अब मुझे फिर अब हैरानगी इस चीज़ पे कि हम किस लेवल पे खेल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। 10 ओवरों में 166, मतलब ये 300 के चक्कर में आज। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान ये मैच जीत गया। पाकिस्तान पहले 2-3 ओवर पाकिस्तान ने वैसे लगा कि एक तो टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, जो कि ठीक फैसला था। अच्छा, और चेंजेस कोई नहीं थे, वही टीम खेल रही थी पाकिस्तान की जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में खेली थी। और हारिस रऊफ के ऊपर काफ़ी बातें हो रही थी कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और इस मैच के बाद भी मैं कंफ्यूज मोस्टली होता नहीं हूँ, लेकिन इस मैच के बाद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि नेक्स्ट मैच में हारिस रऊफ को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैच है। और दुबई का जो एक मसला मुझे नज़र आता है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने में आप मोस्टली सक्सेसफुल यहाँ पे होते नहीं हो। मतलब आज एक टाइम पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 200 भी कर सकता है। मतलब 8-9 ओवरों में आई थिंक पाकिस्तान एक डिसेंट उस वक्त टोटल पे था, हारिस मार रहा था। 10 ओवरों में आई थिंक 80-85 रन भी थे और लग रहा था कि वहाँ से आराम से 12 के रन रेट से अगर जाएँ तो 200 रन आराम से होंगे। लेकिन बीच में फिर 2-3 ओवर अच्छे ओमान ने किए। अब अच्छे से मुराद ये है कि एक बॉलर्स के पास वो पेस नहीं थी, और वो टिपिकल अच्छे बॉलर्स जिस तरह से बॉल करते हैं वो बॉलिंग नहीं वो कर रहे थे। वो मैं कहता हूँ ना कि अच्छा बॉलर प्रिडिक्टेबल होता है और उसको मारना फिर आसान है। जो प्रिडिक्टेबल नहीं है उसको मारना ज़रा आसान नहीं होता। यही चीज़ें होती हैं जब आपका एसोसिएट टीम्स के साथ मैच होता है। आपने इंडिया वाला मैच देखा, आप आज वाला मैच देख लें। लेकिन मुझे आज जो एक अच्छी चीज़ लगी ओमान की तरफ से कि वो कोशिश कर रहे थे कि हम लंबा खेलें, स्पेशली बैटिंग में। मतलब पाकिस्तान ने बिल्कुल उनको आई थिंक बॉलिंग से ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। 3-4 ओवर आखिरी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सर्वाइव किया। मतलब आई थिंक 9-10 ओवरों में उनका 50 था, तो उन्होंने 16-17 ओवर्स खेले हैं। 17वें ओवर में टीम आउट हुई है। खैर सूरत हाल जो थी वो, अब पाकिस्तान बैटिंग के लिए मैंने आया तो साइम अयूब पहली बॉल पे आउट हो गया। अब वो जिस तरह का बॉल था, अब उस पर मतलब क्या कहा जा सकता है कि साइम को क्या करना चाहिए था। उसने ट्राई की, बॉल बहुत नीचे था। तो ठीक है, एक दे देते हैं उसको, एक्सक्यूज तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और लेकिन उसने बॉलिंग अच्छी की। साइम आउट हो गया पहली बॉल पे। फिर उसके बाद फरहान की भी कुछ लिमिट्स हैं। मुझे याद है कि जब ये फरहान आया था ना, और ये अभी भी फॉर्म में तो है वो आई थिंक, लेकिन इसकी ना कुछ लिमिट्स हैं। ये बहुत वी में खेलता है, इसके पास कोई ऐसी शॉट्स नहीं है जहाँ पे ये मतलब अगर उसको मतलब इसको फंसाया जा सकता है ना। इस स्टेडियम में, एक स्टेडियम भरा है यहाँ पे, बॉल ज़रा फंस के आता है, नीचे भी रह जाता है, थोड़ा सा बाउंस भी हो जाता है कई दफ़ा। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को इससे बेहतर बैटिंग करनी चाहिए थी। पाकिस्तान का एक एक्सपीरियंस था, लेकिन पाकिस्तान एक जो नैरेटिव को और मोटिव को लेकर चल रहा था कि यार हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हमने अटैक करना है। अब दुबई में ना, ये स्पेशली हमारे पार्ट ऑफ द रीजन में कई दफ़ा वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। PSL में, इवन IPL में, ये इस कई जगहों पे ना वो विकेटें बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दुबई की, शारजा की विकेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। इवन शारजा में काफ़ी उन्होंने काम किया था, विकेटें काफ़ी हद तक बैटिंग फ्रेंडली थी, लेकिन वो जो एक ओरिजिनल उनका इम्पैक्ट जो वो प्रोड्यूस करती हैं, UAE की विकेटें, श्रीलंका की विकेटें, बांग्लादेश की विकेटें, वो स्पिनर्स को सूट करती हैं। और आज भी आपने देखा कि बॉल बहुत फंस के आ रहा था। आपने एक जो अच्छी चीज़ पाकिस्तान ने की है कि पहले बैटिंग की है, कि थोड़ा सा ना पाकिस्तान ने आइडिया ले ली है। अब इस वक्त मैं भी कंफ्यूज हूँ कि सुफियान को अगला मैच खिलाना चाहिए कि आपको हारिस को खिलाना चाहिए, या आपको हारिस को खिलाना चाहिए और सुफियान को भी खिलाना चाहिए, आपको फ़हीम को बिठा देना चाहिए। यहाँ पे मैं भी अब कंफ्यूज हूँ। मुझे ना थोड़ा सा आज लगा कि इस तरह तो नहीं कि मैं कहूँगा कि आपने आउटलेट किए। मुझे ना ऐसे लगा कि यार एक फास्ट बॉलर होना चाहिए। मतलब अच्छी टीम है इंडिया की, एक फास्ट बॉलर प्रॉपर होना चाहिए आई थिंक शाहीन के साथ। मैं गलत भी हो सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि कंडीशंस
मैटर तो करती हैं किसी हद तक, क्योंकि बैटिंग आई थिंक पाकिस्तान ने आज भी काफ़ी गलतियां की बैटिंग में। खैर फरहान ने 29 रन बनाए 29 बॉलों में, हारिस आज वन डाउन आया, इसीलिए इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान का पहले बैटिंग करना। हारिस ने 66 रन बनाए 43 बॉलों में, 153 का स्ट्राइक रेट। जब हारिस बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था कि यार पाकिस्तान आराम से 200 तक जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ नहीं। 13वां 14वां 15वां 16वां ओवर, ये 3-4 ओवर ना ये काफ़ी ज़बरदस्त हो गए थे ओमान की तरफ से। वहाँ से सारा रन रेट बहुत नीचे आ गया था, जिसकी बदौलत एंड पे फिर फ़खर ने भी थोड़ा सा किया, 23 रन उसने भी बनाए 16 बॉलों में। 19 रन जो नवाज ने बनाए वो भी बड़े अच्छे थे, वो बड़े क्रूशल थे वो रन्स, क्योंकि उस वक्त शॉट्स लग ही नहीं रहे थे किसी से। हसन भी आउट हो गया था, आगा बड़ा गंदा आउट हो गया था, उसको आई थिंक थोड़ा सा अब वो पहली बॉल थी उसने मारने वो गया आई थिंक, सो क्या कह सकते हैं। फिर हसन नवाज भी आउट हो गया था, अब उसका भी शॉट ऐसा था कि वो कैच पकड़ लिया, वो अच्छा कैच था वो भी, लेकिन वो बाउंड्री पे था। अब बाउंड्री इतनी लंबी थी, ये सारी चीज़ मतलब अभी बात करेंगे तो ये एक्सक्यूज़ लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा बेहतर बैटिंग करनी चाहिए थी। और खैर पाकिस्तान ने 160 रन बना लिए, जो कि फिर जब आई थिंक वो 3-4 ओवर अच्छे हुए उसके बाद लग रहा था 160 भी नहीं होंगे, 150 हो जाए बहुत बड़ी बात है। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो शाह फैसल ने 4 ओवरों में 34 रन देके 3 आउट किए हैं। आमिर कलीम ने 1 आउट किया है जी, मोहम्मद नदीम ने। सो उसके बाद ओमान बैटिंग के लिए आता है, तो बैटिंग में कुछ इतना खास नहीं है। हमाद मिर्जा ने 27 रन बनाए, आमिर कलीम ने 13 रन बनाए, जो उनके कप्तान थे वो जल्दी आउट हो गए थे, वो भी साइम अयूब ने उनका आउट किया था। उसके बाद 10 रन बनाए शकील अहमद ने, सो 67 पे ये ऑल आउट हो गए थे। और उसके बाद बॉलिंग की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो फ़हीम ने 2 आउट किए 2 ओवरों में 6 रन देके, सुफियान ने 2 आउट किए 3 ओवरों में 7 रन देके, नवाज ने 2 ओवरों में 1 आउट किया 13 रन देके, अबरार अपना चौथा ओवर कर रहे थे 12 रन देके, उन्होंने 1 आउट किए, साइम ने 2 आउट किए 2 ओवरों में 8 रन देके, और शाहीन ने भी 1 आउट किए 20 रन देके 4 ओवरों में। और अब ये जो एक कन्वर्सेशन दोबारा शुरू हो गई है फास्ट बॉलर की, यार सीरियसली मैं कंफ्यूज हूँ। अब आप अगर हारिस को लेके आते हैं, आप फ़हीम की जगह पे लेके आएंगे। अब अगर आज का मैच देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार फ़हीम की जगह पे लाया जा सकता है, सुफियान को भी खिलाएं, बट मुश्किल टाइम पे अब आज मैं ये सोच रहा था कि शायद आप हुसैन तलत को भी खिला सकते हैं, वो एक प्रॉपर बेहतर बैट्समैन है फ़हीम अशरफ की जगह पे, बॉलिंग वो उतनी कर लेता है। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये जहन में है, लेकिन आई थिंक वो कंडीशंस को बेहतर देखते हुए उस दिन कुछ भी हो सकता है। इवन आप उसको भी अगर देखेंगे ना, इंडिया की टीम को भी, उन्होंने भी हार्दिक पांड्या उनका दूसरा बॉलर था, फास्ट बॉलर, और मेरे ख्याल से वो उसी टीम के साथ आएंगे, वो ऐसा कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब जो उनकी टीम खेली थी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी इसी टीम के साथ जाएगा। मे भी अगर एक चेंज करता है तो वो हारिस का होगा, और मुझे जो चेंज उसकी जगह पे लगता है वो सुफियान को शायद बिठाया जाए, अगर किया जाएगा तो, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। एक चीज़ तो पाकिस्तान के लिए अच्छी हुई है कि पाकिस्तान उसको ऊपर ले आया हारिस को, लेकिन उसमें जो मुझे एक चीज़ लगी है ना कि वो फ़खर का जो इम्पैक्ट था ना, फ़खर यहाँ पे यूजलेस लग रहा था, फ़खर से भी शॉट्स नहीं लग रहे थे। अब वो ठीक है, टीम भी ऐसी थी, सो खैर ये सूरत हाल थी, लेकिन अब एक और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो मैं देख के हैरान था। मैं अभी जब स्कोर कार्ड इसका देख रहा था तो मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी, और उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ पे तोड़ दिया उसने आई थिंक बटलर ने, और ये मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ कहाँ तक जाते हैं ये, 300 का इनका चांस लग रहा है, अगर शायद कर ही जाएंगे। और ये देखिए ना, इस लेवल पे क्रिकेट हो रही है दुनिया की, और हम कहाँ भी बहस कर रहे होते हैं, एक बैट्समैन, पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, हम ये अभी तक ये बहसें करते हैं। सो ये सूरत हाल है। अब कल का दिन है, कल भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मैच है, बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, और लोग आज भी नहीं आए यार इतने खास कोई, लेकिन उतने ही थे लोग जितने लोग इंडिया वाले मैच में थे, शायद थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि थोड़े थोड़े लोग हर जगह पे बैठे हुए थे। इंडिया वाले मैच में था कि एक जगह पे कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे था कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टैंड्स पे लोग बैठे हुए थे। कल भी अच्छा मैच है, फिर परसों पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जिसके ऊपर हर क्रिकेट का टूर्नामेंट सरवाइव करता है आई थिंक। और बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।